वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले प्रश्नावली में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रश्न है उसका हल हमने गुणनखंड विधि से, फैक्टराइज मेथड से किए हैं, जिसे मध्य पद विभक्त विधि का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पर हम सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ एज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी वास्तविक संख्या हमें पता ही है। अब हम सूत्र जान लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम विविक्त कर कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर, जिसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रूट डी भी लिख सकते हैं। तो सूत्र इस प्रकार क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अथवा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना है। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में द्विघात सूत्र कहते हैं और इसे एक नाम और भी जाना जाता है, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इसे याद करना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न पूछ देता है श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब मूलों की जो प्रकृति होती है, तो मूलों की प्रकृति इस डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर पर निर्भर करती है। यदि डी जो है धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब धनात्मक है, तो जो दो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अब यदि डी 0 हो जाता है, विविक्त कर 0 हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। और यदि डी ऋणात्मक होता है, लेस देन 0 होता है, तो मूल काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो मूलों की प्रकृति को थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट जो है, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम द्विघात समीकरण की से इसकी तुलना करते हैं, बी ए बी सी का मान निकाल के डी की गणना करते हैं, यदि डी धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मूल क्या होते हैं? माइनस बी अपान 2a प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और फिर माइनस बी अपान 2a माइनस, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यदि हम डी की गणना करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और 0 के बराबर होता है, मूल वास्तविक और समान होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, तो क्या होते हैं? एक्स बराबर माइनस बी अपान 2a और माइनस बी अपान 2a। अब यदि मूल जो है डी की हम जब गणना करते हैं व्यक्त कर, वह ऋणात्मक होता है, लेस देन 0 होता है, मूल जो है इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला दिया हुआ है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करना है, मूल वास्तविक है काल्पनिक, यदि काल्पनिक होंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा, तो नहीं हल करना है, यदि वास्तविक होंगे तो हल करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना मानक रूप से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक रूप होता है। तो ए बराबर क्या है? 2, बी बराबर क्या है? -3 और सी बराबर 5। तो विविक्त कर हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसकी गणना करेंगे तो बी की जगह क्या लिख देंगे? -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2, बी की जगह और सी की जगह 5। तो 3 का स्क्वायर 3 का 9, 4 पंचे 4 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, 9 में से 40 में से 9 घटेगा तो -31 आएगा, जो ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, अतः जो हमारा मूलों की प्रकृति है वो काल्पनिक है और समीकरण का कोई हल नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इसकी तुलना भी मानक रूप से करते हैं, तो ए बराबर 3 है, बी बराबर -4 रूट 3 है और सी बराबर 4 है। तो विविक्त कर की गणना करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या लिख देंगे? -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए
की जगह 3 और सी की जगह 4। तो 4 चौक 16 3 48 और 4 चौक 16 3 48 माइनस 48 बराबर 0 हो गया। तो अतः जो मूल है वो वास्तविक होंगे, और लेकिन कैसे होंगे? समान होंगे। समान मूल क्या होते हैं? माइनस बी अपान 2a। तो माइनस और बी की जगह क्या होगा? -4/√3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो बट्टे में क्या बचा? √3। तो इसके दो अभीष्ट मूल क्या क्या होंगे? 2/√3 और 2/√3। 0 है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3, इसकी तुलना मानक रूप से करते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो विभक्त कर की गणना करते हैं। b² माइनस 4ac। तो b की जगह -6 का स्क्वायर 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। तो छिछाएंगे 36 और 4 दूनी 8 त्रिक 24। 36 में 24 घट गया, 12 आ गया। अब ये धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब इसकी हम गणना करते हैं सूत्र विधि से। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2। अब b² - 4ac का मान हमने निकाल लिया 12। दोबारा इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे मान रख देंगे। तो b की जगह -6 प्लस माइनस और b² - 4ac की जगह 12 और 2 इंटू 2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस माइनस 2√3/4। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो प्लस लेने पर तो 6 प्लस 2√3/4, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 3 प्लस √3 और 2 से 2 4 कट गया, 2 बच गया। इसी तरह एक बार माइनस लेने पर यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया कि ये 3 माइनस √3/2। इस तरह दो भिन्न भिन्न मूल क्या हो गए? 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। तो इस तरह से सबसे पहले विविध कर की गणना करके मूलों की प्रकृति जान लेना है। यदि काल्पनिक है तो लिख देना है कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यदि वास्तविक है तो उनको हल करना है सूत्र विधि से। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर है। मूल बराबर है, इसका मतलब d क्या होगा? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा, तभी मूल बराबर होते हैं। तो अब पहला जो है तो द्विघात समीकरण लिखते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब इसकी मानक रूप से तुलना करते हैं। तो a बराबर क्या है? 2, b बराबर k और c बराबर 3। अब प्रश्नानुसार कहता है विविक्त कर बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0। तो मान रख देंगे abc का। तो b की जगह k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो k स्क्वायर और 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल इसका होगा प्लस माइनस √24। √24 को हम हल करेंगे 2√6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। अतः k का मान क्या हो गया? 2√6 अथवा -2√6। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। kx² इंटू x-2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो x में x का गुणा है तो kx², फिर इसमें kx का -2 में गुणा होगा तो -2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं। तो a बराबर है k, b बराबर है -2k और c बराबर है 6। तो अब विविक्त कर की गणना करेंगे। b² - 4ac। तो b की जगह -2k k का स्क्वायर -4, a की जगह k और c की जगह 6 लिख दिए, बराबर 0। तो 2 दूनी 4 का k स्क्वायर, 6 चौको 24 के बराबर 0। अब यहाँ से 4 के कॉमन ले लिए, तो 4 के कॉमन ले लिए तो यहाँ k बचा, यहाँ पे 6 बचा। अब एक बार 4 के बराबर 0 तो k बराबर 0, और दूसरी बार k - 6 बराबर 0 तो k बराबर क्या हो? 6। तो अभीष्ट हल क्या हो गया? k बराबर 6, क्योंकि k बराबर 0 जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। यहाँ k का मान 0 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए k का मान क्या होगा? k बराबर 6। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको वर्ग समीकरण बनाना है। कह रहा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो यदि चौड़ाई पता हो तो हम लंबाई दुगनी कर सकते हैं। सबसे पहले मान लिया बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या होगी? 2x दुगनी। अब कह रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800, क्षेत्रफल 800 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, तो लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, दोनों का गुणा बराबर 800। तो 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 800/2 बराबर 400। तो इस तरह द्विघात समीकरण क्या मिल गया? x² - 400 बराबर 0। अब इसकी तुलना मानक रूप से करते हैं। तो हम देखते हैं a बराबर 1, b जो है यहाँ पे नहीं है, b बराबर 0 और c बराबर -400। अब विविक्त कर निकालेंगे। b² - 4ac, क्योंकि कह रहा है क्या बगिया बनाना संभव है, तो यदि मूल वास्तविक होंगे संभव होगा। तो b की जगह 0 -4, a की जगह 1 और c की जगह
-400, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, ये धनात्मक हो गया, ग्रेटर देन जीरो, तब डी ग्रेटर देन जीरो है, तब मतलब मूल वास्तविक होंगे, बगिया बनाना संभव है। तब समीकरण को हल करेंगे तो x² माइनस 400 बराबर जीरो, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400, प्लस माइनस 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह अभीष्ट चौड़ाई क्या होगी, x बराबर 20, क्योंकि माइनस चौड़ाई हो नहीं सकती, ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए प्लस होगा, 20 होगा। अब लंबाई बराबर क्या है, 2x, तो 20 गुणे 2 बराबर 40, तो इस तरह से चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर है। तो इस तरह प्रश्न हल हो गया। अब अगला देखते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का वर्ष योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो मान लिया पहले मित्र की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, अब दोनों का योग 20 है, तो दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस x, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, 20 माइनस x वर्ष। अब प्रश्नानुसार कहता है 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, तो x में 4 घटा दिए। दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 में 4 घट गया, 16 माइनस एक्स हो गया। आप कहता है दोनों का गुणनफल 48 है, दोनों का गुणा कर दीजिए, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इसको हल कर लेंगे, पहले x का गुणा इसमें होगा, फिर माइनस 4 का गुणा इसमें होगा, तो लिख लिए x गुणे 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब गुणा करेंगे तो ये 16x हो गया, इसमें गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 16 चौको 64 और माइनस माइनस प्लस 4x। अब व्यवस्थित कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिए, फिर 16 और 4 20x हो गया, फिर माइनस 64 और 48 पक्षांतर के लिए माइनस 48 बराबर 0। अब पूरे माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 20x और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो धन एक्स बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे मानक रूप से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह क्या है 1, बी की जगह -20 और सी की जगह 112। तो विभक्त करके गणना करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह क्या है -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 112, तो 20 20 हम 400, और इसका गुणा करेंगे 112 हम 4 का तो 448 हो गया, तो माइनस इसको घटाएंगे तो माइनस 48 आ रहा है, जो ऋणात्मक है और 0 से छोटा है, अतः समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, क्योंकि मूलों की प्रकृति जो है काल्पनिक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए इनकी आय वर्तमान आय नहीं निकाली जा सकती। अब यदि वास्तविक मूल वास्तविक होता तो फिर हमको हल करना पड़ता। अब 5वां प्रश्न देखते हैं, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर के एक पार्क को बनाना संभव, यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होगा, परिमाप बटे 2, परिमाप हमको पता है, परिमाप कितना है 80, तो 80 बटे 2 बराबर 40, तो लंबाई और धन चौड़ाई बराबर क्या हो गया, पार की लंबाई धन चौड़ाई बराबर 40। तो मान लिया पार की लंबाई x है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40 में से x घटा देंगे तो 40 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कहता है, क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 400, तो लंबाई हमने मान ली है x, चौड़ाई है 40 माइनस एक्स बराबर 400। इसको हल करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। या पूरे माइनस का गुणा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा -40, एक प्लस हो जाएगा 400। अब इसकी तुलना स्टैंडर्ड फार्म से करते हैं, तो ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है -40 और सी बराबर क्या है 400। तो अब विभक्त करके गणना करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह क्या लिख देंगे, हमने b का मान क्या लिखा है -40 का स्क्वायर, 4, a की जगह 1 और c की जगह 400। तो 40 का जो वर्ग करेंगे 4 चौक 1600 और ये 4 चौक 1600 प्लस माइनस है तो 0 आ गया, अतः जो समीकरण है उसका मूल वास्तविक है और दो बराबर मूल होंगे। कौन कौन से होंगे, -b/2a, तो माइनस बी क्या है माइनस, और बी की जगह क्या है -40 बटे 2 गुणे ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 40 में 2 का भाग देंगे 20 आ गया। था अवशिष्ट लंबाई जो है x बराबर क्या है 20 है। अब जब लंबाई 20 है तो चौड़ाई तो 40 माइनस एक्स, तो 40 में 20 घटाएंगे तो 20 आ गया। तक पार्क बनाना संभव है, ये पहले ही जान गए थे, क्योंकि ये 0 है तो पार्क बनाना संभव था, तो इसलिए हमने पार्क में लंबाई चौड़ाई निकाल ली, दोनों 20-20 है, तो पार्क कैसा है, वर्गाकार है। इस तरह से यह आपका चैप्टर 4 समाप्त हो गया है, और अब अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और यदि किसी को
कहीं पर डाउट हो तो वह कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, आपका उत्तर निश्चित रूप से दिया जाएगा। मन लगा के तैयारी करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।